अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान के खिलाफ प्लान ए नाकाम होने के बाद इस वक्त हुकूमत यानी पीडीएम की जमातों की जानिब से इमरान खान के ही खिलाफ प्लान बी तैयार कर लिया गया है। इस प्लान बी में क्या है, इस प्लान बी के जरिए इमरान खान को कैसे नाकाम बनाया जाएगा, यह आपको बताएंगे। साथ ही साथ इमरान खान के बाद अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम आयद कर दिया गया है। साथ ही साथ इमरान खान की जो मुबैना गैर इखलाकी ऑडियोज वीडियोज हैं उससे मुतालिक भी सदर मुमलिकत की जानिब से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया है। ये दोनों एक्सक्लूसिव खबरें हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि जो इमरान खान पर हमला करने वाला शख्स है उसकी जानिब से किस तरीके से प्लानिंग की गई इमरान खान को निशाना बनाने के लिए। इस हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक थ्रू है, यह भी आपके सामने इस वीडियो के आखिर में रखेंगे। सबसे पहले सदर मुमलिकत की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर, वो आपके सामने रखते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंकिशाफ किया है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की और उन्होंने इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद की है। ये इल्जामात जो इमरान खान के पीटीआई के मुखालिफिन हैं वो तो जरूर लगाते हैं, लेकिन अब सदर मुमलिकत की जानिब से भी बहुत बड़ा इंकिशाफ किया गया है। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि ऑडियोस और वीडियोस खेल के हवाले से नए आर्मी चीफ से बात की है। मुझे हैरत है कि यह सिलसिला क्यों जारी है, किसी भी इखलाकी लिहाज से यह सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि इन्होंने आर्मी चीफ के साथ मुसल्लह अफवाज की गैर जानिबदारियत पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने ये सब बातें आर्मी चीफ से शेयर की हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि अगर फौज ने सियासत छोड़ दी है तो अब वक्त आ चुका है कि सियासतदान मामलात को अपने कंट्रोल में ले लें। उन्होंने इस मौके पर मजीद कहा कि आप सियासतदान ऐसे हालात पैदा कर दें कि जिनमें आपको फौज की तरफ ना भागना पड़े। साथ ही साथ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस मौके पर मजीद कहा कि बाजवा ने इमरान की सेनेट और इंतखाबात में मदद की। नई शुरुआत के लिए माजी को भूल जाएं और माफ कर दें। नैब के मामलात में बहुत ज्यादा मुदाखलत थी। मुल्क में किसी को भी सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर जेल में डालना बहुत ही आसान। इदारों और अदलिया ने अपना किरदार अदा नहीं किया। भारत तकसीम का शिकार है। पाकिस्तानी कौम ने 30 साल में मुनकसम ना होना सीख लिया। भारत को बिलावल की जानिब से अच्छा जवाब दिया गया। तो जनाब, ये सदर मुमलिकत की जानिब से जो बड़ा इंकिशाफ किया गया है वो है जनरल रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक। अब देखते हैं कि इस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा की जानिब से क्या रिएक्शन, क्या रद्द-ए-अमल आता है। इसके साथ साथ इमरान खान पर हमला करने वाले मुलजिम से मुतालिक भी बड़े इंकिशाफात सामने आए हैं। ये इंकिशाफात क्या है, किसकी जानिब से किए गए हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि मुलजिम नवीद तरबियत याफ्ता हमला आवर है और इमरान खान पर हमले के वक्त एक से ज्यादा शूटर मौजूद थे। कितने हमलावर मौजूद थे, तहकीकात में जल्द सामने आ जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट से सामने आ गया है कि जो मुलजिम कहता रहा इसमें सच्चाई नहीं है। अब तक की तहकीकात में साबित हो चुका है कि सोची समझी साजिश के तहत इमरान खान पर हमला किया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट के मुताबिक मुलजिम ने कुछ झूठ बोले। मुलजिम से पूछा गया कि आपने तरबियत हासिल की तो टेस्ट में रेटिंग माइनस में थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने इस मौके पर मजीद बताया कि लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हमें धमकियां दी गई। हुकूमत की तरफ से इमरान खान पर हमले की मजम्मत नहीं की गई। नून लीग के रहनुमा जीआईटी के सामने पेश नहीं हुए। हमारा मुतालिबा है कि जीआईटी से ताउन किया जाए। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब आते हैं उस खबर की जानिब जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं, यानी प्लान बी। जैसा कि आप सब खेल में है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इसके साथ साथ जहांगीर तरीन से मुतालिक कहा जा रहा था कि वो भी काफी ज्यादा इस वक्त सरगर्म अमल हैं और तोड़ जोड़ के सिलसिलों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब गुज़श्ता रोज आसिफ अली जरदारी वापस अपने शहर पहुंचे तो उसके बाद लोगों ने कहा कि वाकई जो प्लान ए है वो नाकाम हो चुका है इमरान खान के खिलाफ और कोई भी शख्स, कोई भी पीटीआई का या काफरी का रुकन नहीं तोड़ा जा सका। लेकिन इस वक्त प्लान बी से मुतालिक खबरें आ रही हैं। ये प्लान बी क्या है, इसमें क्या कुछ है, क्या इस प्लान बी के जरिए इमरान खान साहब को नाकाम बनाया जा सकेगा,
ये भी आपके सामने रखते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद यानी पीडीएम ने परवेज इलाही की नाकामी के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान की 23 दिसंबर को पंजाब और केपी के असेंबली तहलील करने की हिकमत अमली नाकाम बनाने के दावेदार हुक्मरान जमात, जिसे इसने प्लान ए की कामयाबी करार दिया, अब इसने पंजाब असेंबली के मखसूस मेंबरान से हतमी रवाबित के लिए मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है, जिसे प्लान बी का नाम दिया गया है। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन की हालिया मुलाकात में इस प्लान पर ग्रास रूट लेवल तक बातचीत हुई है, जिसके तहत मखसूस मेंबरान से रवाबित की तकमील और मुस्बत नतीजा खेजी हुक्मरान इत्तेहाद के नजदीक परवेज इलाही के लिए ईवान से एतमाद के वोट में मुमकिना नाकामी की सबसे बड़ी वजह होगी। रवाबित के लिए तजवीज किए गए मेंबरान मुबैना तौर पर पंजाब की हुक्मरान जमातों से इख्तलाफ रखते हैं। जराये के मुताबिक यह काम आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन, जहांगीर तरीन और नून लीग के अहम रहनुमा मुकम्मल करेंगे। इसी प्लान के तहत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज मुमकिना तौर पर 5 जनवरी को वापस आ रहे हैं। जी, तो अब देखते हैं कि क्या पीडीएम की जमातों का जो प्लान बी है, क्या वो प्लान ए की तरह नाकाम होता है या अब की बार उनको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की जो अवामी हलकों में पॉपुलैरिटी है वो हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती चली जा रही है। अवाम किसी भी सूरत इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात या फिर उनके खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और साथ ही साथ पीडीएम की जमातें भरपूर कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ अवाम को भड़काया जाए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हालात पैदा होते हैं, लेकिन फिल वक्त मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त हदों को छू रही है। तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।